हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट किया था वेक्टर्स टॉपिक का, एंड दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें हमने देखे थे दो टाइप होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब एक स्केलर वाला रिजल्ट मिलता है और एक वेक्टर वाला रिजल्ट मिलता है। नाउ बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखे थे और उसका डेफिनेशन भी देखा था। क्या था उसका डेफिनेशन? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज a bar dot b bar is given by what? A bar dot b bar is given by magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos of theta, cos of angle between two vectors. Correct? This was dot product. और based on this definition हमने बहुत सारे derived results और properties भी सीखे थे और आपने I guess वो पढ़ लिया होगा। क्या क्या थे वो प्रॉपर्टीज, जरा याद करो। मेन जो प्रॉपर्टीज थे वो थीटा पे डिपेंडेंट थे कि आपका एंगल अगर अलग अलग होता है तो ए बार और बी बार का वैल्यू क्या मिलता है। अगर आपका एंगल जीरो है, थीटा जीरो है, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। सो ए बार डॉट बी बार विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। थीटा 180 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। खास करके सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर या फिर उसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, तो cos 90 जीरो हो गया, मतलब ये पूरा जीरो हो गया। इट मींस अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो a बार डॉट b बार इज जीरो। करेक्ट? अपार्ट फ्रॉम दैट हमने और भी कुछ सीखा था कि अगर आपको एंगल फाइंड करना है, cos थीटा ही फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं? a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। करेक्ट? अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो ये जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में ले लो। दैट्स इट। So based on this property that we had learned last time, let's solve some more questions from exercise 5.3. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. It says what? Find the angle P of a triangle whose vertices are. यहां पर किसकी बात हो रही है? ट्राइंगल की बात हो रही है। तो let's draw small triangle whose vertices are P, Q, R. सिंपल। P में कौन है? It is 0, -1, -2। Q में कौन है? 3, 1, 4। R कौन है? 5, 7 और 1। मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल P ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है थीटा। अब अगर एंगल फाइंड करना है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? cos थीटा इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार magnitude of b bar. This theta is nothing but angle between a bar and b bar. तो यहां पे मुझे जो थीटा फाइंड करना है वो किसके बीच में एंगल है? कैन आई से pq बार और pr के बीच में एंगल है? राइट है? ये जो थीटा मुझे फाइंड करना है वो किसके बीच में एंगल है? pq बार और pr के बीच में। pq बार और pr के बीच में एंगल है। तो अगर ये दोनों को मैं a बार और b बार मान लूं तो मुझे मेरा एंगल मिल जाएगा। So what you have to do is to find this angle, फाइंड PQ बार एंड PR बार। अब PQ बार कैसे मिलेगा? PQ बार मिलने के लिए Q बार माइनस P बार करना पड़ेगा। इट मींस इन सब का मुझे पोजीशन वेक्टर्स लिखना पड़ेगा। सो मैं क्या लिखूंगा? देखो, लेट P बार, Q बार एंड R बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस P, Q एंड R। Therefore मुझे बताओ P बार क्या होगा? ये तो जीरो हो गया। कैन आई से माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। Q बार क्या होगा? कैन आई से 3i प्लस j प्लस 4k। और R बार क्या होगा? 5i प्लस 7j प्लस k। P, Q, R ये तीनों मिल चुका है पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में। मुझे एंगल फाइंड करना है किसके बीच में? PQ बार और PR के बीच में। परफेक्ट। पहले काम करते हैं, PQ बार फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर PQ बार कैसे निकालोगे? इट्स Q बार माइनस P बार। सिंपल Q बार माइनस P बार। Q बार कौन है? ये वाला 3i प्लस j प्लस 4k माइनस P बार कौन है? माइनस j माइनस 2k। परफेक्ट। तो देखो क्या मिलेगा? 3i प्लस j प्लस 4k माइनस ऑफ माइनस प्लस j माइनस ऑफ माइनस प्लस 2k। तो क्या मिला? 3i अकेला, j प्लस j इट्स
2j, 4k plus 2k, it's 6k. This is what PQ bar is. Okay. Similarly, मुझे PR bar भी फाइंड करना पड़ेगा. So what I'll write over here is also PR bar is equals to what? R bar minus P bar. Perfect. R bar कौन है? R bar is 5i plus 7j plus k minus P bar कौन है? ये वाला minus j minus 2k. So let me guess what is the answer. 5i plus 7j plus k minus of minus plus j minus of minus plus 2k. So क्या मिलेगा? 5i अकेला, 7j plus j it's 8j, k plus 2k it's 3k. So this is what I have for PR bar. ये PQ बार भी मिल चुका है, PR बार भी मिल चुका है. इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? सिंपल. What I'll do over here is cos theta is equal to, इन दोनों के बीच का एंगल है ना. सो a बार डॉट b बार अपना फॉर्मूला होता है, लेकिन ये a बार और b बार कौन है? PQ बार और PR बार. सो PQ बार डॉट PR बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ बार, मैग्नीट्यूड ऑफ PR बार. I hope this is clear. As per your formula, a बार और b बार ये दो वेक्टर्स होते हैं जिसके बीच का एंगल फाइंड करना है. तो वो दो वेक्टर्स मेरे कौन है? PQ और PR. तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का मैग्नीट्यूड. लेट्स कैलकुलेट दिस. cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट PQ बार है कौन? ये वाला 3i प्लस 2j प्लस 6k. इसका डॉट प्रोडक्ट विद 5i प्लस 8j प्लस 3k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड. और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? दैट इज सिंपल, अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. करेक्ट. इनटू इस वाले का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. So what I get over here is cos theta is equals to, दो का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते मैंने आपको सिखाया था. i वाले के साथ मल्टीप्लाई, j वाले के साथ, k वाले के साथ. 3 5s are 15, 2 8s are 16, 6 3s are 18 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 रूट 49 इंटू अंडर रूट ऑफ 25, 64 और 9. करेक्ट. सो 25 एंड 64, 69 एंड 89 और ये 9, दिस विल गिव मी 98. परफेक्ट. सो cos theta will be equals to what? 15 plus 16 is 31, 31 plus 18 is 49 upon रूट 49 7 होता है. रूट 98 को कैसे लिखेंगे? कैन आई से 49 टू द, सो दिस विल बी 7 7 द, तो 7 अपॉन रूट ऑफ 49 7 होता है और अंदर एक रूट 2 बचेगा, काट दो. सो cos थीटा इज हाउ मच? 1 अपॉन रूट 2. और cos थीटा अगर 1 अपॉन रूट 2 होता है तो आपका थीटा कितना होगा? cos थीटा का वैल्यू 1 बाय रूट 2 कब होता है? 45 डिग्री में. मतलब पाई बाय 4 इज योर थीटा का आंसर. मुझे अल्टीमेटली फाइंड क्या करना था? फाइंड एंगल P. वो जो एंगल P, ये जो थीटा मुझे मिला वही एंगल P है, दैट इज 45 डिग्री पाई बाय 4. कैसे फाइंड किया? एक छोटा सा रिकैप. PQR, तीन वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों का पोजीशन वेक्टर ढूंढ लिया. ये एंगल फाइंड करना मतलब ये दो वेक्टर्स के बीच में ये एंगल है, तो इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो PQ बार और PR बार निकाल लिया, राइट. अब PQ बार और PR का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, सॉल्व दिस, यू गेट द आंसर. डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? i वाले के साथ मल्टीप्लाई, j वाले के साथ, k वाले के साथ. मैग्नीट्यूड कैसे लेते हो तो आपको पता ही है, इट इज सिंपली रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर. गेट द आंसर. ओके, सो आंसर मुझे यहां पे कितना मिला? 45 डिग्री. I hope the question is very clear. 7th question से similar है 8th question. Let's start with that.
P cap, Q cap and R cap are unit vectors. ये यूनिट वेक्टर्स की खासियत क्या होती है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. सो P cap, Q cap and R cap are unit vectors, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है. इतना तो समझ में आ गया, ठीक है. फाइंड P cap डॉट Q cap, इन दोनों के बीच में मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है. बट एक पॉइंट है, देखो, क्या ये भी एक ट्राइंगल है? हाँ, ये भी एक ट्राइंगल है. मुझे P cap डॉट Q cap फाइंड करना है, मतलब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए. ये एंगल कैसे मिलेगा? सिंपल, मुझे बताओ, ये यूनिट वेक्टर्स है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है. इट मींस कैन आई से मैग्नीट्यूड ऑफ P bar will be 1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q bar will be 1, मैग्नीट्यूड ऑफ R bar will be 1. मतलब ये ट्राइंगल के सारे साइड्स 1 है. इसका मतलब ये ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल है. और ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं? गेस करो. इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. क्या 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 समझा? ये सब कुछ यूनिट वेक्टर्स थे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है. मैग्नीट्यूड 1 होने से क्या हुआ? सारे साइड्स इक्वल हो गए. अगर सारे साइड्स इक्वल है मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया. और अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब हर एक एंगल कितना होगा? कैन आई से 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा. क्या ये समझ में आया? दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. बाकी तो सम बहुत इजी है. P bar, Q bar, R bar, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसलिए 60 डिग्री. एंगल मिल गया, अब आप डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा कि भाई ये 60 आया कैसे. तो गिवन P cap, Q cap and R cap are unit vectors. Therefore, magnitude of P cap is equals to magnitude of Q cap is equals to magnitude of R cap. कितना होगा? 1. Therefore, all sides of triangle are equal. और अगर सारे sides equal है, it means the triangle is an equilateral triangle. Perfect. अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है इसका मतलब एंगल जो बन रहा है, एंगल थीटा विल बी 60 डिग्री फॉर ईच वर्टेक्स. हर वर्टेक्स पे एंगल 60 डिग्री बनेगा. बस इतना मुझे समझ में आ गया तो आपका सम सॉल्व हो गया. अब मुझे सॉल्व करके फाइंड क्या करना है? P cap dot Q cap as per formula. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ P cap इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q cap इंटू cos थीटा. इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये तो हमने ऑलरेडी मेंशन किया है. और थीटा कितना है? cos 60 डिग्री. परफेक्ट. cos 60 होता कितना है? हाफ इंटू 1 डजंट मैटर. दिस इज माय आंसर. सिमिलरली अगर मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करूं, इट सेज व्हाट? P cap डॉट R cap. अगेन डॉट प्रोडक्ट लेना है, कैसे लेते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ P cap इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R cap इंटू cos थीटा. परफेक्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ P cap कितना है? 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा, और थीटा है 60 डिग्री क्योंकि P और R के बीच में भी 60 डिग्री है. cos 60 कितना होता है? half, and that is the answer. So this question is again very simple. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है तो आप डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल लोगे. Okay, so I hope question 7 and 8 both are very clear to you based on the definition of dot product theta. ठीक है, चलो make a note of this and then we start the next question. लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बट क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट सेज व्हाट? प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल. सेमीसर्कल से जो एंगल सबटेंड होता है वो राइट एंगल है, ये प्रूव करना है. तो क्विकली एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले तो व्हाट आई वांट इज अ सेमीसर्कल. ठीक है, जिसका ये एक सेंटर होगा. तो लेट अस अज्यूम द सेंटर एज O. ये डायमीटर होगा, लेट इट बी AB.
एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल मतलब यहां से एक एंगल बन रहा है, इज अ राइट एंगल, ये प्रूव करना है, मतलब यहां पे राइट एंगल बनता है ऐसा प्रूव करना है। लेट मी नेम दिस एज पॉइंट सी एंड वी नो दैट डायमीटर से कोई भी एंगल अगर सबटेंड होता है सर्कमफेरेंस में तो वो राइट एंगल होता है, ये हमने ज्योमेट्री में सीखा है और यही मुझे प्रूव करना है वेक्टर मेथड से, ठीक है। व्हाट आई हैव टू प्रूव, ये एंगल 90 डिग्री है, अब एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब कहना से ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, करेक्ट। व्हाट आई कैन से CA बार एंड CB बार इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मुझे प्रूव करना है। CA बार इज परपेंडिकुलर टू CB बार, ऐसा प्रूव करना है। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब मुझे प्रूव क्या करना है, CA बार डॉट CB बार को जीरो प्रूव करना है, याद रखना है। ये आपने प्रूव कर लिया, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, हो गया सम सॉल्व। लेकिन अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूव कैसे करें, उसके लिए आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दो, दिस इज सेंटर O, जिसको मैं ओरिजिन मान सकता हूं, O से लेके A तक, कह रहे ये OA बार है विच इज नथिंग बट रेडियस, O से लेके B तक ये OB बार है विच इज नथिंग बट रेडियस, O से लेके C तक ये एक कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा कर लो, O से लेके C तक ये भी रेडियस ही होगा। देन इफ आई से इस ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स है A, B एंड C, इन तीनों वर्टेक्स को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो मुझे OA बार, OB बार और OC बार मिलता है एंड दैट इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स A, B एंड C और उनका वैल्यू कितना है R बार, करेक्ट। सो व्हाट आई कैन से ओवर हियर इज, अगर मुझे प्रूफ स्टार्ट करना है तो लेट A बार, B bar and C bar be the position vectors of vertex A, B and C, करेक्ट। चलो पोजीशन वेक्टर्स तो मिल गया, लेकिन दिस A bar, B bar and C bar कैन आई से उसका जो मैग्नीट्यूड होगा A bar, C bar और B bar का जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज इक्वल टू रेडियस, it is equal to radius, correct। OA बार, OB बार का डायरेक्शन इस तरफ होगा, OC बार का डायरेक्शन इस तरफ होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो रेडियस के बराबर होगा, yes why not। अब OA बार और OB बार का अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो उल्टा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो कैन आई से A बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ B बार, डायरेक्शन वाइज मैं बोल सकता हूं A बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ B बार, या फिर B बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ A बार, ऐसा भी बोल सकते हैं बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसका साइन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है R, तो ये चीज मैंने यहां पर लिख दी। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे प्रूफ क्या करना है, CA बार और CB बार शुड बी जीरो, बिकॉज मुझे इसको 90 डिग्री बनाना है, तो जो प्रूफ करना है उसी से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्या ज्यूम करना है, CA बार डॉट CB बार, मुझे बताओ CA बार मतलब क्या, कहना है A बार माइनस C बार डॉट प्रोडक्ट विद CB बार मतलब क्या, B बार माइनस C बार। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड ब्रैकेट माइनस सेकेंड टर्म इनटू सेकेंड ब्रैकेट, करो मल्टीप्लाई। A बार डॉट B बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस A बार डॉट C बार माइनस C बार डॉट B बार माइनस माइनस प्लस C बार डॉट C बार, परफेक्ट, ठीक है। नाउ लिसन, A बार डॉट B बार, फिलहाल इसका आप कुछ मत करो, B बार को सिर्फ माइनस A बार लिख लो, B बार को माइनस A बार लिख लो, सो A बार इंटू माइनस ऑफ A बार, चलेगा, चलेगा। A बार डॉट C बार कीप इट एज इट इज, C बार डॉट B बार को क्या लिखेंगे, B बार को माइनस A बार लिख दो प्लस C बार डॉट C बार कीप इट एज इट इज, सो क्या मिलेगा, माइनस बाहर A बार डॉट A बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस माइनस प्लस C बार डॉट A बार प्लस C बार डॉट C बार, परफेक्ट। अब अगर आप
ध्यान दोगे माइनस ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, और डॉट प्रोडक्ट में सी बार डॉट ए बार लिखूं या ए बार डॉट सी बार लिखूं, एक ही बात होती है। इट मींस कह रहे हैं ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। सो क्या बचेगा, माइनस ऑफ ए बार डॉट ए बार प्लस सी बार डॉट सी बार। अब ए बार डॉट ए बार मतलब ए बार और ए बार को मल्टीप्लाई करना है, परफेक्ट, दोनों सेम मल्टीप्लीकेशन है मतलब स्क्वायर हो जाएगा। एटलीस्ट कैन आई से, ऐसा तो लिख सकते हैं सी बार डॉट सी बार नथिंग बट सी बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि सी बार डॉट सी बार है सी बार का स्क्वायर। लेकिन फिलहाल अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार का स्क्वायर माइनस ए बार डॉट ए बार क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर, परफेक्ट। सी बार होता क्या है, आर होता है मतलब आर का स्क्वायर, ए बार होता क्या है, आर होता है मतलब आर का स्क्वायर। तो कहना है से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 0। इट मींस मुझे क्या मिला, सी ए बार डॉट सी बी बार 0 मिला। सी ए बार डॉट सी बी बार अगर 0 है इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, करेक्ट। सो कैन आई से देयरफॉर सी ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बी बार, और अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब मैंने जो प्रूव करना था वो कर दिया, एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमीसर्कल इज राइट एंगल। देयरफॉर एंगल सबटेंडेड on semicircle is right angle. This is what I wanted to prove और मैंने ये प्रूव कर दिया। कैसे, एक छोटा सा रिकैप। सेमी सर्कल की बात हो रही है, सेमी सर्कल से जो एंगल सबटेंड होता है वो 90 डिग्री ऐसा प्रूव करना है। मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0, ये मुझे प्रूव करना है। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बनाया, सेंटर को इसको ओरिजिन मान लिया, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ओ ए बार ओ बी बार। ओ ए बार को मैं ए बार बोलता हूं, ओ बी बार को मैं बी बार बोलता हूं, और यहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओ सी बार को सी बार बोलते हैं। ये सारे के सारे रेडियस है, उसको आर बार बोल सकते हो, राइट। लेकिन ओ ए बार और ओ बी बार का डायरेक्शन अपोजिट है, इस तरफ ये उस तरफ, मतलब ए बार विल बी माइनस बी बार और बी बार विल बी माइनस ए बार। दिस इज व्हाट आई हैव फ्रॉम द डायग्राम। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों परपेंडिकुलर मतलब सी ए बार और सी बी बार को सॉल्व किया, जहां जहां बी बार था वहां पर मैंने माइनस ए बार लिख दिया, सॉल्व करके आंसर मिला 0। 0 मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, दैट्स इट, यही तो प्रूफ करना था। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 9 एंड सिमिलर बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5। एग्जैक्टली सेम है, देखो कैसे सॉल्व होगा। सपोज दैट all sides of a quadrilateral are equal in length and opposite sides are parallel। मतलब वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, all sides of a quadrilateral are equal in length, ये सब equal है, A B C D ऐसे मैंने नाम दे दिया, ये और ये और ये और ये सब कुछ equal है and opposite sides are parallel, ठीक है। यूज वेक्टर मेथड टू शो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो इसमें डायगोनल्स कैसे बनेगा, ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। मुझे ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूव करना है। सो टू प्रूव दैट में मैं क्या लिखूं, मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट। जैसे कि यहां पर भी लिखा था टू प्रूव दैट, ये अपना टू प्रूव दैट था, राइट। तो टू प्रूव दैट में मुझे क्या प्रूव करना है, AC bar is perpendicular to BD bar, AC bar is perpendicular to BD bar, ये प्रूफ करना है। अब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ किया, जैसे यहां पर भी किया था, सेम चीज वहां पर भी करेंगे। बट उससे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन सेज दैट ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और मैग्नीट्यूड इक्वल है इसका मतलब क्या है, इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए बार या ए डी बार तो चलेगा इज इक्वल टू, चारों इक्वल, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्या दिया है, ए बी बार इज पैरेलल टू सी डी बार, ये दोनों पैरेलल ऐसा दिया है, एंड ये दोनों भी पैरेलल ऐसा दिया है, मतलब BC बार इज पैरेलल टू AD बार, परफेक्ट। सो एक काम करते हैं, इसमें वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। AB बार
बी सी बार, ए सी बार आपका डायगोनल। सो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ए बी बार प्लस बी सी बार इज ए सी बार, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली बी डी बार, ये मुझे चाहिए बी डी बार, राइट। अब ए बी बार और डी सी बार, कहना से ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। डी सी बार, बी सी बार और ए डी बार, कहना से ये दोनों भी पैरेलल है। तो मैंने वेक्टर्स यहां पर ड्रॉ कर लिया, फाइन। जो जो गिवन था वो भी मैंने लिख दिया। अब जो प्रूव करना है उसी से स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूव करना है मुझे? नाउ ए सी बार डॉट बी डी बार प्रूव करना है। नाउ व्हाट इज ए सी बार? ए सी बार क्या होता है? कहना चाहिए ए बी बार प्लस बी सी बार, ए बी बार प्लस बी सी बार, परफेक्ट। डॉट बी डी बार क्या होता है? कहना चाहिए बी सी बार प्लस सी डी बार, बी सी बार प्लस सी डी बार। ये कैसे आया? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने ऑलरेडी सीखा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इस ए सी बार को मैंने लिखा ए बी बार प्लस बी सी बार, और बी डी बार को मैंने लिखा बी सी बार प्लस सी डी बार, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन आपको लगता है सी डी बार तो इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन डायग्राम में डी सी बार इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। इसका मतलब कहने से सी डी बार जो होगा, सी डी बार जो होगा इस डायरेक्शन वाला, ये वाले डायरेक्शन वाला, वो इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा, बिकॉज ए बी बार ये डायरेक्शन है, सी डी बार ये डायरेक्शन है, लेकिन दोनों इक्वल है। देन कैन आई से सी डी बार इज माइनस ऑफ ए बी बार, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ये मुझे पता है, डायरेक्शन अलग हो जाएगा। ए बी बार इस डायरेक्शन में, सी डी बार ये डायरेक्शन में आएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, अपोजिट हो गया, तो माइनस आएगा। तो सी डी बार की जगह पर माइनस ए बी बार लिख सकता हूं, यस, व्हाई नॉट। सो इट विल बिकम व्हाट इज इक्वल्स टू ए सी बार डॉट बी डी बार इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी सी बार डॉट बी सी बार माइनस ए बी बार, परफेक्ट। अब इससे मेरा क्या फायदा होता है? सारे देखो सेम हो गए, बीसी बीसी सेम है, ए बी सेम है। सॉल्व कैसे करें? दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, परफेक्ट, प्लस सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, परफेक्ट। देखो क्या आएगा, दिस इनटू दिस, ए बी बार डॉट बी सी बार माइनस ए बी बार डॉट ए बी बार प्लस बी सी बार डॉट बी सी बार माइनस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस बी सी बार डॉट ए बी बार। आई होप दिस इज क्लियर, परफेक्ट। अब ध्यान दो, ए बी बार डॉट बी सी बार और बी सी बार डॉट ए बी बार सेम होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ए बार डॉट बी बार निकालो या बी बार डॉट ए बार निकालो, आंसर इज सेम। सो ए बी बार डॉट बी सी बार डॉट ए बी बार इज सेम, तो फिर मैं काट सकता हूं क्योंकि प्लस माइनस है, परफेक्ट। बचा क्या? बीसी बार डॉट बीसी बार, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बीसी बार का स्क्वायर, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड। एनीवेज जब भी स्क्वायर करोगे तो साइन से फर्क नहीं पड़ता, राइट। बीसी बार का स्क्वायर माइनस ए बी बार डॉट ए बी बार इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार का स्क्वायर, परफेक्ट। आपको नहीं लगता ये दोनों सेम है, ए बी बार और बीसी बार इक्वल? अगर ये दोनों इक्वल है और इन दोनों को ही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कहने से आंसर विल बी 0 फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 क्या पता चलता है? बीसी बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए बी बार का मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसका स्क्वायर माइनस होकर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हुआ, इसका मतलब कहना से ए सी बार डॉट बी डी बार 0 हो गया। डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, इसका मतलब कहने से ए सी बार इज परपेंडिकुलर टू बी डी बार। ए सी बार और बी डी बार परपेंडिकुलर है, वही तो प्रूव करना था, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर diagonals are perpendicular. This is what I wanted to prove, और मैंने वो प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में हमने इतना बड़ा प्रूफ लिखा है, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था सॉल्व बाय वेक्टर मेथड, सॉल्व बाय वेक्टर मेथड।
मतलब आपको वेक्टर्स तो लिखने ही पड़ेंगे, बट हमने प्रॉपर्टीज कौन सा यूज किया यहाँ पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया। डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ये भी डॉट प्रोडक्ट का ही प्रॉपर्टी है। ओके, सो बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज दैट वी हैड लर्न्ड इन द लास्ट लेक्चर, सेम क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। बाकी के जो क्वेश्चंस है 5.3 में वो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। डू राइट दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। थैंक यू सो मच।